इस समय हमारे बीच मोइन के अब्बू है। आग किस वजह से लगाई? आग तो दोनों मियाँ बीवी में कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, बाकी एक चीज जरूर है कि आग जो लगाया तो दोनों मियाँ बीवी ने ये कहा कि तुम मर जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसने बोला मर जाओ? वो औरत, उसकी बीवी, मोइन की बीबी ने बोला। मोइन का बीवी, तुम मर जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मरना है तो नीचे चले जाओ, यहाँ मेरा सामान जल जाएगा दहेज का। तो नीचे जब आया ना तो ये बहुत झुलसा हुआ, बहुत बता रहा पड़ोसी उसको, चादर से ये जो भी कुछ से बचाया, यहाँ तक पहुँच गया था, रोड तक पहुँच गया था। लड़की तो था यही, उसका भाई आया, चारों पांचों भाई था, उसका सास था, उसका ससुर था, धड़ाधड़ घर घुस गया जबरदस्ती, जैसे कि मेरा कुछ नहीं है, जबरदस्ती सामान निकाला घर से, लिया दिया चल दिया, हमसे पूछा तक नहीं कि भाई हम लेके जाए, क्या करें नहीं करें। ये साजिश करके लेके यहाँ से गया है। लड़की वाले की तरफ से साजिश है। पहले अपने नतीसा को ले गया, 2 रोज के बाद आया, ये लड़ाई झगड़ा हुआ और उसकी घरवाली मारने का इसके हमारे भाई को साजिश है। ऊपर से वो 10-20 गुंडे लेके आए लड़ने के लिए। कब लड़ने आया? ये कल की बात है। मतलब मोइन के मरने की खबर पाने के बावजूद भी गुंडे लेकर आए? जिस दिन जला उसी टाइम 2 घंटे बाद ये लोग चले गए, लड़की वाले, लड़की इनकी घरवाली। तो 10 दिन 5 दिन के बाद आता है पूछने के लिए, मिट्टी देने आते हैं। ये आग कब लगी है? ये आग लग गया 18 तारीख में, शुक्रवार के दिन की शाम की बात है। जिस समय आग लगाई थी क्या उस समय मोइन की वाइफ थी? जी हाँ, मौजूद था। ये रहा, सारे यहाँ पे गवाही है। कानून अपने मर्जी से बनाया गया कि भाई इस पे हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। जो हमारे भाई है रुस्तम मुकीम, उससे साइन करवा लिया, मतलब कागज पे। आज की भी बात है कि बॉडी नहीं मिलेगा, अगर तुम साइन नहीं करोगे तो बॉडी नहीं मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पर रहते नहीं थे, सास ससुर यहाँ बूढ़ा बुजुर्ग रहते हैं, उनके 4 साल के बाद उसने लड़ा झगड़ा पहले करके चले गए थे और 4 साल के बाद उसे लेके आए। उसके बाद ने उसने डेली की डेली कलेश करते रहे कि हमें कमा के नहीं देते, ये नहीं देते। तो बीच में लॉकडाउन थे तो वो कमा के कहाँ से देते? कमा के नहीं देते तो घर के गार्जियन तो दे रहे थे ना, गार्जियन थे, बाप तो दे रहे थे, माँ तो देख रहे थे। उस पर भी ना माँ को खाने के लिए दे रहे थे, ना मेरे देवर को भी दे रहे थे खाने के लिए। वो अपना बना के खा लेते थे, कहता मुझे खाने ही नहीं देते थे, मुझे खाने ही नहीं देते थे। रोज़ की लड़ाई है। 2 महीने के चक्कर से 2 महीने पिसा गए इसने। 2 महीने के बाद ने इसने खुंदक के मारे उस दिन क्या करे कि मैं मर जाऊँगा, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ऊपर जाके अभी आग लगा ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये ऊपर आग लगा रहे थे, उसने क्या बोले कि यहाँ क्यों लगा रहे हो, यहाँ क्यों लगा रहे हो, नीचे जाके लगाओ ना, मेरा सामान जल जाएगा यहाँ। उसने साथ में आए, सामने में उसने माचिस लिए और उसने तिल्ली लगा दिया, इसे उसी ने लगाया। क्या मतलब शरीर पर क्या छिड़का गया? हाँ, तारपन के तेल थे। बचाने की कोशिश करते कि हमारा शौहर ने जल रहे हैं, हम बचाने के लिए हल्ला करते। मेरे जेठानी की नंबर थे उनके पास, आस पड़ोस में भी लोग थे, आकर को बाहर में भी चिल्ला सकते थे कि देखो मेरे घर वाले ने आग लगा रहे। उसने वो भी नहीं करे, ऊपर सारा आग लगा रहे तो ऊपर से देख रहे। ये माँ बाप को फोन करके आए, मेरे देवर हॉस्पिटल के लिए, वो आए मारपीट कर को मेरे घर में, मेरे जेठानी को, मेरे जेठ के लड़कों को, सबको मारपीट कर को लेके लड़की के लेकर जबरदस्ती लेके चले गए। हमें तो बाद में सुबह होके पता चले तो हम सब सुबह आए। जो लड़की यहाँ पर खड़ी है वो बच्चा नहीं है, मेरे 10-12 साल की लड़की है, जेठानी की लड़की है, वो तो मेरी ही लड़की हुआ ना। उससे भी बयान देखो वो क्या बोलते हैं। आइए, हमारे बीच एक चश्मदीद गवाह, एक छोटी सी बच्ची है, मैं उनसे भी, मोइन के अम्मी जान हैं और इनकी ये स्थिति बनी हुई है। और जब से सुने कि हमारे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है, तब से इन्होंने अन्न जल को त्याग करके अपनी शरीर की ये स्थिति बना रखी है। और ये पास पड़ोस के लोग जो इन्होंने चश्मदीद गवाह हैं
मोइन के जलने के वक्त इन लोग सारे आसपास में ही रहते। इन लोगों को ने देखा और इन लोगों ने मदद की और तुरंत मोइन के परिवार वाले को फ़ोन करके सूचित दिया गया। आपका शुभ नाम क्या है? जोया। जोया बेटा, उस दिन क्या हुआ था? आपके सामने ही सारी बातें हुई थी। चाची तो उनसे रोज़ लड़ा करती थी, डेली के डेली लड़ा करती थी, पर मुझे लगा कि ना ये रोज़ की तरह लड़ रहे हैं, तो फिर मैं नीचे आ गई। नीचे फिर देखा तो चाची ऊपर उनके ऊपर तेल डालने लगी, कह रही ऊपर आग मत लगाओ, नीचे जाके लगाओ, मेरा सामान जल जाएगा। किसने बोला? चाची ने। और फिर चाचा ने कहा कि मैं मर जाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो क्या ही नहीं पड़ेगा। फिर आग लगा दी चाची ने। मैंने छीनने की कोशिश करी पर चाची ने लगा दी। फिर क्या हुआ? फिर चाची आकर बचाए? चाची आकर बचाई नहीं। चाची फ़ोन ढूंढने लगी और रिकॉर्डिंग्स ये सब डिलीट करने लगी, और इधर से किसी पे भी हमारे घर वाले पे फ़ोन नहीं करा, अपने घर वाले पे फ़ोन करा, ये भी उन्हें नहीं बताया कि आग लगी है। ये कहा कि इधर मुझे सब सुना रहे हैं, इधर आ जाओ। फ़ोन पे बात कर रही और पता नहीं चाचा का फ़ोन में से डिलीट कर रही थी कुछ। अच्छा। सर मेरा नाम रिहाना है। सर देखिए, जिस टाइम ये हादसा हुआ उस टाइम तो मैं यहाँ थी नहीं, मेरी शादी हो गई है। लेकिन ये है कि जो मेरे भाई की शादी मेरी शादी से पहले हुई थी, उसकी शादी हुई थी 4 साल पहले वो 2-3 महीने मुश्किल से रहे। पहले भी वे लड़ाई झगड़ा करके भाई के ऊपर हाथ उठा के वे लड़की को लेके चले गए। वे लड़की आई थी 2.5 साल बाद मेरे घर पे। तो 2.5 साल बाद जब ये आई थी तो मुश्किल से 2 महीने रही। 2 महीने में डेली लड़ाई झगड़ा कलेश ये सारी चीज़ें हो रही थी। मेरे भाई ने मेरे को फ़ोन करके बोला था, बहन मैं शायद मर जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत ही मेंटली टॉर्चर में हूँ। वो मेरे सामने बहुत फ़ोन करके रोता था। जिस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ था उस दिन भी मेरे भाई ने फ़ोन करके रोया है मेरे आगे। वो रो के यही कह रहा था कि मैं परेशान हो गया हूँ, मैं शायद कुछ कर लूँगा, ये लोग मुझे धमकाते रहते हैं। मेरे ससुराल वाले भी आके 2 महीने में 4 बार आके मुझे धमका चुके हैं। मेरे पास फ़ोन की रिकॉर्डिंग्स है जिसमें मेरे साले ने मुझे धमकाया है, झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है। अब मेरी बीवी भी यही कहती है। और हाँ, वो मुझे मुआवजा भी चाहिए, तलाक भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी चाहिए, झूठे केस में फंसाने की धमकी। मैं बताओ मैं ऐसे में क्या करूं? मेरा भाई बहुत सीधा साधा, इतना मेंटली उन लोगों ने टॉर्चर किया, इतना मेंटली टॉर्चर किया कि उसने आग लगाई और उसने उसको बचाने की कोशिश तक नहीं की, और उल्टा सीधा उसके साले के हरे थे कि उसके सास कह रहे कि भाई मर जाए तो अच्छा है। उसके सास कह रही है तड़प के मरेगा, और वे लोग यहाँ पे ऐसे वक्त में मेरे भतीजे का गला पकड़ के दबा दिया और कह रहे जान से मार दूंगा। छोटी सी बच्ची को धमका दिया, बच्ची को धमका के चले गए। वो लड़की का कैरेक्टर ख़राब है, उस लड़की का कहीं बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है, उल्टे सीधे मेरे भतीजे के साथ मैसेज करती थी। तो उसने ये सारी बातें खुद मेरे भाई को बोली थी, और मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके बताई थी कि उसका किसी के साथ ऐसा कुछ है। मैंने कहा था भाई छोड़ दो, कह रहे बेइज्जती होगी घर परिवार की इज्जत की खातिर, और सबसे बड़ी बात वो उसका 2 साल का बच्चा है, अपने बच्चे की खातिर वो अपनी बीवी को ले आया। और उसने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उसने बहुत कलेश किया, और फिर लास्ट में ये सब हादसा हो गया क्योंकि वो मजबूर इतना मेंटली टॉर्चर किया। तो ये सारा हादसा कम से कम 4 जब से शादी हुई है तभी से चल रहा है। अब मेरा भाई आज तड़प के 12 दिन वो कह रहे हॉस्पिटल में, अगर वे लड़की गलत नहीं होती तो वो जाती नहीं। पुलिस ने भी हमारी नहीं सुनी, पुलिस को भी पैसा खिला दिया, क्या कर दिया हम जानते नहीं है कि वहाँ पे पुलिस के हम चक्कर काट रहे हैं। अभी तक FIR दर्ज नहीं है। मेरा भाई बेहोशी की हालत में था, आप बेहोशी की हालत में कैसे बयान ले सकते हैं? बेहोश इंसान कैसे, वो बोल नहीं पा रहा था, वो 60% जला हुआ था। आप उस एक स्टेटमेंट के बेस पे कैसे कह सकते हैं कि ये सुसाइड कमिट है? ये नहीं कह सकते आप। और दूसरी बात, जब मेरे भाई बयान देने की हालत में तब 12 दिन हॉस्पिटल में मरता रहा, तो वहाँ पे पुलिस क्यों नहीं गई बयान लेने के लिए? 12 दिन वो हॉस्पिटल में था तो उस टाइम बयान लेना चाहिए था। और अभी भी हम अगर केस करना चाह रहे हैं तो पुलिस वाले मेरे भाई को, मेरे भैया बहुत सीधे साधे, उनको डरा धमका के कि बॉडी नहीं मिलेगी। उन्होंने झूठे पेपर पे साइन करवा लिया ये बोल के कि हमें कोई कागजी कार्रवाई नहीं करवानी है, ये सब लड़ाई झगड़ा नॉर्मल है ये सब। और फ़ोन स्विच ऑफ हम फ़ोन कर रहे हैं, उन्होंने हमें 2 दिन बाद बॉडी दी है, बहुत परेशान किया। ये दहशत है यहाँ पर इन लोगों का। जो आप यहाँ का मंजर देख रहे हैं, ये मोइन की अम्मी हैं और इनका देख लीजिए बुरा हाल है। तो आप कुछ बोल सकती है मोइन के बारे में, आप क्या बोलना चाहेंगे? मुहिम के बारे में भैया क्या बोल सकेंगे, हमरा कुछ नहीं सोचता। मुहिम तो कहता कि मम्मी जब से शादी पिताजी करा उसकी बाद में हम सुखी नहीं हूँ लड़की में, कभी नहीं। 1.5 महीना आए हुआ हम बच्चे खातिर 2 साल 4 महीना की, बोला कि मम्मी अभी लड़की सुधर जाएगी।
हाँ, सुधरा क्या कि हमरा रोटी नहीं देता था, सब नहीं, उसकी नहीं, हमरा आपको खाना बना के आपकी बहू नहीं देती? नहीं देता था, अपने खाता था। अब भाई साहब को खाना खिलाता था, ससुर को नहीं, हमरा लड़का का नहीं, हमरा रोटी देता था।